नमस्ते बहन, सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? शांति दासी। शांति जी, जो यहाँ पर सच्चाई। क्या नाम है आपका? सीमा दासी। सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो नमस्ते बहन, सच्चाई। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। सुनीता। सुनीता, नमस्ते बहन, नमस्ते। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता। संगीता जी, मैं आप जिसे जान नमस्ते भाई, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मैं ममता दादरी से। जी नमस्ते बहन, क्या नाम है? ममता दासी। आपकी क्या सेवा यहाँ लगाई गई है? नमस्ते भाई, नमस्ते सस। क्या नाम है आपका? नमस्ते बहन, नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। नमस्ते बहन, क्या नाम है आपका? किरण दासी। करण दास जी। नमस्ते बहन, सच्चाई। क्या नाम है आपका? नीतू दासी। नमस्ते बहन, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सिमरन दासी। सिमरन जी, आप यहाँ नमस्कार दर्शकों, मैं बद्री विशाल तिवारी। दर्शकों, आज मैं फाइनली आया हूँ हरियाणा स्टेट के भिवानी जिले में, जहाँ पर संतराम पाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। दर्शकों, 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। 27, 28, 29 3 दिन का ये कबीर निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा। इसके अंतर्गत दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और भी विशाल भंडारे का आयोजन 3 दिन कंटिन्यू चलता रहेगा। दर्शकों, आइए हम आपको लेकर के चलेंगे, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भिवानी में बारिश हुई है, जिसके कारण ये ट्रैक्टर के द्वारा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है ट्रैक्टर को दिखाएं, ये ट्रैक्टर के द्वारा जो है यहाँ पे जमीन को सुखाया जा रहा है, जिससे भक्तों को थोड़ा सा आने जाने में सुविधा हो रही है, क्योंकि बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है दर्शकों, मैं यह आपको लेकर के चलता हूँ और वहाँ की व्यवस्थाओं से रूबरू करवाता हूँ। सच्चाई। क्या नाम है आपका? सीमा दासी। सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है, इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इनको क्या बताना चाहती हो आप? इसमें ये बताया हुआ है कि जो कबीर परमात्मा थे ना, तो वो ये जो राजा वघेला और वीर सिंह है, ये उनको कब्जे में करना चाहते थे परमात्मा के शरीर को। तो फिर उनको समझाया था कि भाई आपसी भाईचारा कैसे होना चाहिए, और सतलोक जाने से पहले जो वो अंतिम संदेश दे रहे थे परमात्मा, तब का इसमें दर्शाया है। नमस्ते बहन, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सिमरन दासी। सिमरन जी, आप यहाँ आपकी किस सेवा, क्या सेवा लगाई गई है यहाँ पे? हमारी सेवा लगाई गई है, जो प्रदर्शनी में जो श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं प्रदर्शनी, उनको इन सब चीज़ों के बारे में समझाना, उनको बताना कि ये किस चीज़ के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें क्या कुछ है, उन सब के बारे में उनको बताना। तो बताइए हमारे दर्शकों को, इस चित्र के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को या यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? सर, इसमें जो अक्षर पुरुष थे, वो जो मानसरोवर में जाके सो गए थे, वो कई सालों तक उठे नहीं थे। उनको उठाने के लिए परमात्मा ने मानसरोवर में एक अंडा जो मानसरोवर में गिरा था, उसकी आवाज़ से, गड़गड़ाहट से इनकी अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, ये नींद से जाग गए थे। इनको जगाने के लिए वो अंडा इसमें उसके अंदर छोड़ा गया था, तो उसकी आवाज़ से इनकी निंद्रा भंग हुई। तो उससे जैसे हम किसी को कच्ची नींद में उठाते हैं, तो उसमें गुस्सा होता है, उसकी आंखों में जो क्रोध होता है, तो इन्होंने वो उस क्रोध से उस अंडे की तरफ देखा, तो वो अंडा फट गया, उसमें से ज्योति निरंजन की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संतराम पाल जी महाराज की ये शिष्या है, जो कि बहुत सटीकता के साथ संतराम पाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से बताया है। दर्शकों, अब आइए हम नेक्स्ट कक्षा में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या वहाँ। नमस्ते बहन, सच्चाई जी। क्या नाम है आपका? शांति दासी। शांति जी, जो यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र के थ्रू हमारे दर्शकों को या जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, इनको क्या बताना चाहती हो आप? सच्चाई जी, ये ज्योति निरंजन काल और देवी दुर्गा जी हैं। इनको कबीर परमात्मा ने सतलोक से 21 ब्रह्मांड से नीचे इनको निकाल दिया गया था। तो ये लोग सतलोक से 16 संघ की दूरी पे आके ये काल लोक में आके रह रहे हैं। तो इसके पीछे पीछे हम भी आ गए, हम भी काल के जाल में फंस गए। ठीक है, धन्यवाद बहन। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम पूनम दासी है जी। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस दृश्य के माध्यम से जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ दर्शक आ रहे हैं, उनको क्या बताना चाहती हो? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ज्योति निरंजन जो अपनी बहन को के ऊपर वो अभद्र विधि करना चाहते थे, उसी की रक्षा के लिए वो इसके सूक्ष्म रूप बनाकर इसके पेट के अंदर चली गई। तभी उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए परमात्मा कबीर साहिब अपने बड़े बेटे
जोगजीत के रूप में आए और उनकी रक्षा की और उनको पेट से बाहर निकाला। थैंक यू बहन। नमस्ते बहन, सत्साई क्या नाम है आपका? नीतू दासी। नीतू जी, आपकी क्या सेवा लगाई गई है यहाँ पे? यहाँ जो भी भगत भाई या जगत वाले आते हैं तो उनको इनके बारे में, कटआउट के बारे में बताना। तो आप इस चित्र के माध्यम से क्या बताना चाहती हो दर्शकों को यहाँ पे जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं? हाँ, इस कटआउट में ये दर्शाया गया है कि जो ज्योति निरंजन है, ये परमात्मा 70 युग तक इसने तप किया, तो परमात्मा ने प्रकट होकर इससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो इसने परमात्मा से कहा, परमात्मा मुझे अलग से रहने के लिए स्थान चाहिए। तो परमात्मा ने 70 युग तप के प्रति स्वरूप में परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दिए। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि बहन ने बताया, अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगले कक्ष में। नमस्ते बहन, क्या नाम है? साहिब अंजू दासी। अंजू जी, अंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको यहाँ क्या सेवा लगाई गई है? मेरी प्रदर्शनी में सेवा लगाई थी परमात्मा सतपुरुष कबीर की। ये सृष्टि रचना जो होती है ना, हमारे परमात्मा ने जो बनाई है, उसके अकॉर्डिंग सारी परमात्मा ने ये प्रदर्शनी लगाई है, ताकि प्रत्येक जो जगत के लोग भाई या भगतमती जो आते सबको पता चले, जो पढ़े ग्रंथों से मिलाए सारे ज्ञान को, कि हमारे गुरुजी क्या ज्ञान बताते हैं। आप जो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है कबीर जी का, इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहती हो दर्शकों को? इस चित्र से मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब ने प्रत्येक हंस और हंसनियों को अपनी वचन शक्ति से मनुष्य जैसा ही बनाया है, और उनका एक प्रकोप इतना था कि जितना 16 सूर्य का प्रकोप होता है, एक हंस का था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वेदों, पुराणों, गीता, भागवत में जो लिखा है उसको खोलो, पढ़ो, उस सच्चाई को देखो जहाँ परमात्मा कबीर साहब ने लिखा है ग्रंथों में। तो उसको हमारे गुरुजी हर भगवत गीता को, पुराणों को खोल के दिखाते हैं कि उसको पढ़ो, देखो, खोलो कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या हमारे ग्रंथ बताते, क्या हमारे भेद बताते। ग्रंथों के अनुसार भक्ति करो मालिक की, परमात्मा कबीर साहब। ठीक है, थैंक यू मैम। सच्चाई भगत। नमस्ते बहन, क्या नाम है? ममता दासी। आपकी क्या सेवा यहाँ लगाई गई है? प्रदर्शनी में जो श्रद्धालु प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा समझाने के लिए किस प्रकार से। तो आप यहाँ इस दृश्य के माध्यम से क्या समझाना चाहती हैं? ये परमात्मा ने जो सृष्टि रचना की थी, उसमें अक्षर पुरुष जो अचिंत था, उनकी मतलब उनको जी बताएं। जो अचिंत था, उनकी उसने अपनी शब्द शक्ति से जो अक्षर पुरुष की रचना की थी, वो अक्षर पुरुष जो था वो मानसरोवर में जाके सो गया था। उसके बाद अचिंत के प्रार्थना करने पर परमात्मा ने मानसरोवर से अमृत जल लिया, उसे एक अंडा बनाया। अंडा बनाने के बाद उसमें एक आत्मा प्रवेश की और वो अंडा जो था वो मानसरोवर में छोड़ दिया था अक्षर पुरुष को जगाने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चित्र के थ्रू जो मैन ने बताई उसी दर्शाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आइए हम नेक्स्ट चलेंगे और वहाँ के बारे में भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का दासी है। अनुष्का जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आप घर बने हैं, इससे आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? मैं ये बताना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत उन गरीब परिवारों को जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनको मकान फ्री में बनवा के दे रहे हैं। और इस घर की खासियत बात ये होती है कि 10 दिन में बन के तैयार हो जाता है। और ये नहीं है कि जिसके पास जमीन है सिर्फ उसी को घर बना के दे रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी उनको जमीन दिलवा के फिर घर बना के दे रहे हैं। ठीक है दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बहन ने बताया, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है, कि जिनके पास जमीन नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी उनको भी जमीन ले करके उनका घर का निर्माण कार्य करवाते हैं। दर्शकों, आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, मैं आप जिसे जानना चाहूँगा, जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, इसके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हो यहाँ पर श्रद्धालुओं को? इसके माध्यम से परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि सतलोक से काल ब्रह्म को निकालने के बाद उसका स्वरूप बदल गया था, और ये काल और दुर्गा ने पति पत्नी विवाह करके 3 पुत्र उत्पन्न किए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इन तीनों को फिर अचेत कर दिया इन्होंने, जवान होने तक इन्होंने अचेत कर दिया, और फिर इन बाद में। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये दृश्य के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं दर्शकों को? जी, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रदर्शनी आप पीछे से देखते आ रहे हो, इसमें देवी दुर्गा जी का सुंदर शरीर रूप देखकर इसने अदर व्यवहार, मतलब जो आप मिसबिहेव करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करी ज्योति निरंजन ने। करण जी, आप यहाँ, आपकी क्या सेवा लगाई गई यहाँ पे? भाई साहब, मेरी सेवा ये लगाई कि ये हमको ये बताना है, कबीर परमेश्वर जी ने जिस आत्मा ने सतलोक में सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, उस आत्मा को कबीर परमेश्वर ने एक सुंदर स्त्री का रूप दिया था, जो आगे जाके दुर्गा देवी कहलाई।
नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री क्या नाम है जी आपका? हरिदास। हरिदास जी, आप कहाँ आए हो? हम भिवानी आए हैं, जी, भिवानी आश्रम भिवानी। जी जी, यहाँ क्या किस लिए आए हो? यहाँ हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल भंडारा हो रहा है, जिसमें जो कबीर साहब जी सतलोक गमन किया था ना, उस टाइम का है। जी जी जी। तो जो यहाँ पर दृश्य लगा हुआ है कबीर जी का, इसके बारे में हमारे श्रद्धालु को या जो भी यहाँ पे हमारे दर्शकों को और जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे? हम ये बताना चाहते हैं कि ये प्रदर्शनी के द्वारा परमात्मा कबीर साहिब जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है, लीलाएं दिखाई गई है एकदम अलग अलग स्टेप पे जैसे बना के हम लोगों ने लीला दिखाई है, और नीचे पट्टी भी लगाई हुई है समझाने के लिए। जो नए आगंतुक आते हैं, जो नए पहली बार आते हैं, उनको समझने के लिए इसी और 2 वॉलेंटियर भी रखे। उस एक स्टेचू के सामने 2 वॉलेंटियर भी है, जिसके कोई समझ में बात नहीं आती है वॉलेंटियर समझा देते हैं। अच्छा जी दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि भाई जो भी यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं, जो भी यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगे हैं, और जो आपको नहीं समझ में आता है उनसे पूछ करके जान सकते हो, समझ सकते हो, अपनी संतुष्टि दे सकते हो। ठीक है दर्शकों, धन्यवाद।